भगवते वासुदेवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत भाषा का असली सुख सागर कथा का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना का इतिहास बतलाना। सूत जी के इतना कहने पर ऋग्वेदी शौनक जी बोले कि हे महाभाग सूत जी, हम लोग आपसे वही कथा जिसे महर्षि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था वह पूछते हैं। तब उसमें कृपा यह बतलाइए कि किस युग में, किस स्थान में, किस प्रयोजन से पहले यह कथा प्रकट हुई और वह क्या कारण था जिससे महर्षि वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत संहिता की रचना की थी। उनके पुत्र शुकदेव जी तो बड़े योगी तथा समदृष्टि थे, यहाँ तक कि श्री वेदव्यास जी से बढ़कर थे। एक विष्णु ही बुद्धि लगाने वाले, माया निद्रा से जागृत गुप्त रूप से महाज्ञानी और देखने में महामूढ़ को जान पड़ते थे। तभी तो एक समय जब नग्न शुकदेव जी कहीं जा रहे थे तो उन्हें देखकर भी जल में क्रीड़ा करती हुई अप्सराएं ने वस्त्र धारण ना किए, परंतु उनके पीछे वहां ज्योति वेदव्यास जी आए। उन्हें वस्त्र पहने हुए देखकर स्त्रियों ने लज्जित होकर अपने वस्त्र पहन लिए। तब यह आश्चर्य देखकर व्यास जी ने स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे यहाँ स्त्री पुरुष भेद है, किंतु तुम्हारे पुत्र शुकदेव जी परम पवित्र दृष्टि वाले हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। और स्त्री पुरुष भेद से रहित हैं, किंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि उन बावले, उन्मत्त और मूर्खों की तरह उस जंगल में, देश में विचरने वाले शुकदेव जी के हस्तिनापुर में पूर्ववासियों ने कैसे पहचान लिया, जिसे पांडु वंश में उत्पन्न राजा परीक्षित उनसे मिले। फिर हे सूत जी, मुनि शुकदेव जी के गृहस्थों के घर कभी जाते ही नहीं थे, और यदि कभी संयोगवश कहीं किसी के आश्रम में चले भी गए तो वहाँ उतनी ही देर तक ठहरते थे जितने समय में गो दुही जाती है। फिर अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को मुनियों के विष्णु जी का बड़ा भक्त कहा है। वह कैसे, उन्होंने कौन से आश्चर्य कार्य किए थे और उनका जन्म आदि कैसे हुआ था, उन सब का आप मुझे वर्णन कीजिए। उन चक्रवर्ती राजा परीक्षित ने किस कारण से राज्य लक्ष्मी का निरादर किया और किस कारण से वह अन्न जल त्याग कर गंगा के किनारे प्राण देने के उद्यम हुए, क्योंकि जिन परीक्षित के चरण रखने की चौकी तक को शत्रु लोग धन लेकर अपने कल्याणार्थ उसे प्रणाम करते थे, वे कठिनता से लोग करने योग्य राज्य लक्ष्मी को त्याग बाणों की बाजी लगा गंगा के किनारे क्यों चले गए। फिर विष्णु के भक्त और संसार के कल्याण और निज ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए जीते। फिर विष्णु के भक्त तो संसार के कल्याण के लिए, निज ऐश्वर्य प्राप्त के लिए ही जीते हैं। तब राजा परीक्षित ने संसार का स्नेह क्यों त्याग दिया। हे मुनीश्वर, ये जो मेरे प्रश्न हैं, कृपया करके इन्हें सबको आप प्रकाश डालिए। आप वेद विषयों को अतिरिक्त अन्य सर्व विषयों में पारंगत एवं वक्ताओं के बड़े ही निपुण हैं। जब शौनक जी ने ऐसे कहा तब सूत जी बोले कि हे शौनक जी, सुनो। द्वापर में वसुओं के वीर्य में उत्पन्न सत्यवती के गर्भ में पराशर ऋषि के द्वारा श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ, जिनमें पूर्णतः श्री विष्णु जी के अंश विद्यमान था। तब कलयुग में आने पर जब एक समय श्री वेदव्यास जी सरस्वती नदी के जल प्रवाह स्नान कर समाधिस्थ हो बैठे तो उन्हें कली के द्वारा होने वाली समस्त सम विश्वों में परिस्थितियों ज्ञात हो गई, क्योंकि पूर्ण योगी
को उस अवस्था में गुप्त प्रकट सभी बातों आत्मा द्वारा ज्ञात हो जाती हैं। तब इस प्रकार युग धर्मों का उलट पलट देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने संसार के कल्याणार्थ वेद के 4 भाग कर दिए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस प्रकार से उन्होंने वेद का विभाजन किया। इतिहास और पुराण 5वां वेद कहा जाता है। उनमें पेल महर्षि ऋग्वेदी, जैमिनी महर्षि सामवेदी और वैशंपायन महर्षि यजुर्वेद का अभ्यास करने लगे। सुमंत मुनि अर्थवेद के ज्ञाता थे और मेरे पिता रोमहर्षण जी इतिहास का पुराण के जानने वाले थे। फिर इन सब ऋषियों ने अपने अपने वेद के अब अनेक प्रकार का विभाग किया और पश्चात उनके शिष्यों ने उन विभागों का भी शाखा प्रशाखा संयुक्त कितने ही और विभाग प्रकट किए जिन्हें थोड़ी ही बुद्धि वाले मनुष्य समझ सके। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों को इस प्रकार से विभाजित कर सरल किया जिसे सर्वधारण जन समझकर भगवत मार्ग में जा उत्पन्न कर ले। स्त्री, शूद्र और ब्राह्मणों के अधम मनुष्यों को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, परंतु जिससे कोई भी कल्याण साधन वंचित ना करे। इनके लिए दया करके व्यास जी ने एक महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसमें सब वेदों का सार सन्निहित। किंतु जब इतने पर भी प्राणियों का संदेह हित चिंतन करने वाले व्यास जी का चिंत प्रसन्न ना हुआ, तब वे अत्यंत खेद खिन्न होकर नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करते हुए किसी अन्य ग्रंथ के प्रायण का विचार करने लगे। जब सरस्वती नदी के तट पर बैठे बैठे व्यास जी ऐसा विचार कर रहे थे कि सहसा उनके समक्ष हाथ में वीणा लिए नारद जी आए। नारद जी को देख कर व्यास जी उठ खड़े हुए और यथाविधि उनका पूजन करने लगे। अतः आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा के लिए बहुत जल्द आपके समक्ष होंगे। तभी तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।